हाँ तो बच्चों बताओ, इस दुनिया में प्यार की निशानी किसे कहा जाता है? क्यों तुमने हाथ खड़ा नहीं किया? तुमको पता नहीं इसका आंसर? सर, इस दुनिया में प्यार की निशानी राम सेतु पुल है, जो रामेश्वरम से श्रीलंका तक बना हुआ है। क्यों तुम आरएसएस या संघ परिवार से हो क्या? नहीं सर। तो फिर तुम ये क्या बोल रहे हो कि राम सेतु को प्यार की निशानी कहा जाता है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि आगरा के ताजमहल को प्यार की निशानी कहा जाता है। समझे? बैठ जाओ। माफ कीजिएगा सर, लेकिन आपके ऊपर ये मानसिकता जबरदस्ती थोपी गई होगी कि ताजमहल प्यार की निशानी है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं आपको इसका कारण भी बता सकता हूँ। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो कुछ इन किताबों में लिखा है, जो कुछ इन किताबों में छपा है, वो सब गलत है? तो गुरुदेव आप ही बताइए और हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। सर, जिस ताजमहल को बनाने के लिए जनता को लगान के नाम पे लूटा गया हो, 20,000 गरीब मजदूरों के हाथ सिर्फ यह कहकर काट दिए कि फिर से ऐसी इमारत कोई और ना बना सके। अपनी बीवी मुमताज़ के मरने के 2 दिन के बाद ही, सिर्फ 2 दिन के बाद ही उसने अपनी साली से दूसरी शादी कर ली। और सर, जिसके महल में पहले से ही 500 से ज़्यादा वेश्याएं उसकी अय्याशी के लिए हो, वो किससे क्या प्यार जताएगा सर? जिस शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ की बेटी, जो हूबहू मुमताज़ जैसी दिखती थी, उसको अपनी रखेल बना के रखा। कितनी शर्म की बात है सर, अपनी ही बेटी को, अपनी सगी बेटी को रखेल बना के रखा, उसकी शादी भी नहीं होने दी। और सर, क्या आपको पता है, मुमताज़ को शाहजहां से 14 बच्चे पैदा हुए, लिटरली 14 चाइल्ड्स। मतलब उसने तो मुमताज़ को बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया था। और 14वें बच्चे को जन्म देते ही मुमताज़ ने अपना दम तोड़ दिया। यानी कि मुमताज़ का पूरा जीवन शाहजहां के लिए बच्चे पैदा करने में निकल गया। ये कैसा प्यार है? सर जी, प्यार की निशानी तो वो राम सेतु पुल है, जो भगवान श्री राम ने लंका में कैद अपनी पत्नी सीता को लाने के लिए एक विशालकाय समुद्र का सीना चीर कर उसमें बनाया था। वो है सच्चे प्यार की सच्ची निशानी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो सुन लो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने अपनी रिसर्च में ये माना है कि राम सेतु पुल प्राकृतिक नहीं है, उसे ह्यूमंस ने बनाया है आज से 7,000 से भी ज़्यादा साल पहले। लेकिन फिर भी हम मूर्खों की तरह उस ताजमहल को ही प्यार की निशानी बताते हैं। अरे अगर प्यार की निशानी देखनी है ना, तो बिहार जाइए। बिहार का वो क्या नाम है उसका यार? दशरथ मांझी सर। एग्जैक्टली, दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन, पर्वतीय पुरुष। सर, बिहार के दशरथ मांझी ने केवल एक हथौड़ी और चीनी की मदद से एक विशालकाय पहाड़ की छाती चीरकर उसमें रास्ता बना दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बीवी को पानी लेने के लिए इतना ऊंचा पहाड़ चढ़कर न जाना पड़े। लेकिन अफसोस, जिस पत्नी के लिए वो ये सब कर रहे थे, वो किसी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इन सभी दुखों के बावजूद मांझी हारे नहीं और उन्होंने उस पहाड़ को काटकर उसमें रास्ता बना दिया। तो सर, वो रास्ता जो मांझी ने पहाड़ काट कर बनाया था, वो है सच्चे प्यार की सच्ची निशानी। वो राम सेतु पुल जो श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए समुद्र में बनाया था, वो है सच्चे प्यार की निशानी, ना कि ये ताजमहल। सर, आपको पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? सर, हमें हमेशा से गलत पढ़ाया गया है। हमें हमेशा बताया गया है कि ये जो विदेशी आक्रांत था, जैसे बाबर और उनकी औलादें, ये हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको हमेशा से हीरो की तरह बताया गया है, जबकि ये तो हमारे कुछ लगते भी नहीं है। ये तो विदेशी आक्रमणकारी है सर, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान पर हमला करके उसे लूटने का काम किया है। ये हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं सर? हमारे हीरो तो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, अशफाकुल्ला खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस और इनके जैसे कई वीर। अगर मैं सबका नाम लेने लग जाऊं, सुबह से शाम हो जाएगी, पर इनके नाम खत्म नहीं होंगे। ये है हमारे सच्चे हीरो, ये है हमारे सच्चे वीर, ना कि ये विदेशी आक्रमणकारी और उनकी औलादें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।